हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल गुरु। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरओ मेम्ब्रेन की सीआईपी के बारे में। आरओ मेम्ब्रेन की सीआईपी हमें क्यों करते हैं और क्या इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चलता है कि अब हमें आरओ मेम्ब्रेन की सीआईपी करनी है, तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आरओ की सीआईपी हम करते कैसे हैं, उसके स्टेप्स क्या हैं, कौन से केमिकल हम यूज करते हैं अपने आरओ मेम्ब्रेन की सीआईपी के लिए, लो पीएच सीआईपी कैसे करते हैं, हाई पीएच सीआईपी कैसे करते हैं, एल्कलाइन सीआईपी जिसको हम बोलते हैं। बात करेंगे कि स्केलिंग क्या है, फॉलिंग क्या है, क्या इंडिकेटर्स है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी मेम्ब्रेन्स पे स्केलिंग हुई है या उसमें फॉलिंग हुई है, कैसे हम डिटेक्ट करेंगे, वो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब हम बात करते हैं आरओ सीआईपी के बारे में। तो देखिए, जब हम आरओ सीआईपी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले टर्म्स आती है इसमें सीआईपी, दैट इज क्लीनिंग इन प्लेस। मींस हम अब आरओ मेम्ब्रेन को क्लीन करने वाले हैं उसी लोकेशंस पे जहां पर वो है। मींस आरओ हाउसिंग के अंदर ही हम आरओ सीआईपी मेम्ब्रेन की सीआईपी करने वाले हैं, तो इसको हम बोलते हैं सीआईपी। ओके, तो जब हम सीआईपी एग्जीक्यूट करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कब सीआईपी करनी चाहिए। तो सीआईपी कब करनी चाहिए, देखिए सपोज हमारा जो प्लांट है, आरओ प्लांट है, उसकी कुछ कैपेसिटी पैरामीटर्स है कि फ्लो, आपका जो फ्लो है वो है 100 मीटर क्यूब पर आवर, एंड आपका जो फीड प्रेशर है वो है 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके प्लांट के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स हैं। हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आपका जो फ्लो है, अगर आपका फ्लो 15 to 20% डिक्रीज हो जाए, मींस आपका जो फ्लो है वो 80 to 85 मीटर क्यूब चल रहा है कंटिन्यूअसली, उस कंडीशंस में हमें क्या करना चाहिए, आरओ सीआईपी प्लान करना चाहिए। दूसरा रीजन है, सेकंड रीजन है हमारे पास फीड प्रेशर। अगर आपका फीड प्रेशर इंक्रीज करे 15 to 20%, फीड प्रेशर आपका अगर 15 to 20% इंक्रीज कर रहा है, मींस अगर 10 kg स्टैंडर्ड है, अगर आपका प्रेशर 11.5 और 12 चल रहा है कंटिन्यूअसली, तो उस कंडीशन में आपको आरओ की सीआईपी प्लान करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आरओ सीआईपी, हमारा जो प्रेशर है वो बढ़ क्यों रहा है, हमारा जो फ्लो है वो डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है हम जो वाटर आरओ को फीड कर रहे हैं, मीन्स हमारा जो फीड वाटर है उसके क्वालिटी पैरामीटर्स क्या है, किस फीड क्वालिटी वाटर पैरामीटर्स को हम आरओ में फीड कर रहे हैं। तो अगर हमारे आरओ में जो वाटर हम फीड कर रहे हैं उसमें हार्डनेस ज्यादा है, ठीक है, अगर उसमें हार्डनेस ज्यादा है तो उस कंडीशन में यहां पर क्या होगी, हमारी स्केलिंग होगी। दूसरा, हम ज्यादा वाटर रिकवरी कर रहे हैं, मींस प्लांट की जो कैपेसिटी है, आपकी जो प्लांट है उसमें जो डिजाइन है उससे ज्यादा हम रिकवरी कर रहे हैं, मींस हम ज्यादा कंसंट्रेटेड वाटर रिजेक्ट कर रहे हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, स्केलिंग होगी। ठीक है, आपके फीड वाटर के पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है उसकी फॉलिंग और स्केलिंग। बात करते हैं कि अगर आपका जो फीड वाटर है उसमें एसडीआई ज्यादा है, सिल्ट डेंसिटी इंडेक्स अगर ज्यादा है, उस कंडीशन में आपकी फॉलिंग होगी। आइडेंटिफाई कैसे करें, तो देखिए, जब आप आरओ मेम्ब्रेन को देखेंगे, जब इसके ऑटोप्सी मतलब बाहर निकालेंगे मेम्ब्रेन को और उसमें देखेंगे कि आरओ मेम्ब्रेन के ऊपर एक व्हाइटिश कलर की लेयर बनी हुई है, दैट इज अगर व्हाइटिश कलर की लेयर बनी हुई है तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी इस मेम्ब्रेन पे क्या हुई है, स्केलिंग हुई है। और अगर आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर ब्लैकिश कलर या ब्राउन कलर की एक स्लिमी लेयर दिखाई दे, ब्लैक और स्लिमी कलर की लेयर अगर दिखाई दे, दैट मीन्स आपकी मेम्ब्रेन पे क्या हो रही है, फॉलिंग हो रही है। यहां पर स्केलिंग और यहां पर फॉलिंग, दोनों ही रीजंस में हमारा प्रेशर बढ़ता है और फ्लो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। तो यहां पर स्केलिंग और फॉलिंग को रिड्यूस करने के लिए हम एक केमिकल यूज करते हैं, जैसे एंटी स्केलेंट। जब भी हम आरओ को फीड करते हैं वाटर, उससे पहले एंटी स्केलेंट केमिकल हम ऐड करते हैं। अगर हमने वो सही पीपीएम में ऐड नहीं किया, उस कंडीशन में भी क्या होता है, आरओ मेम्ब्रेन में स्केलिंग होने लगती है। तो उसका राइट फ्लो के बेसिस पे, जो भी आपका फ्लो है उसके बेसिस पे राइट एंटी स्केलेंट डोजिंग होना जरूरी है, जिससे स्केलिंग ना हो, मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद सीआईपी करनी पड़े। ओके, तो यहाँ पर स्केलिंग और फॉलिंग की हमने बात की। अब हम बात करते हैं कि अगर हम सीआईपी एग्जीक्यूट करते हैं तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, कौन कौन से टैंक फिल्टर हम यूज करते हैं उसको सीआईपी को करने के लिए, प्रोसेस मैप क्या है उसका। तो सबसे पहले अगर हम समझे सीआईपी एग्जीक्यूट करने के लिए, यहाँ पर हमारे पास जो आरओ है वो 1 स्टेज हो सकता है, 2nd स्टेज हो सकता है, 3rd स्टेज हो सकता है, 4th स्टेज हो सकता है। मैं ये प्रीफर करता हूँ कि जब भी आप सीआईपी करें तो इंडिविजुअल स्टेज की अलग अलग करें, उससे इफेक्टिवनेस ज्यादा होती है। ओके, तो यहाँ पर जब हम सीआईपी प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास होता है एक सीआईपी टैंक, जिसके अंदर हम केमिकल प्रिपेयर करते हैं,
और इसके अंदर जो वाटर हम लेते हैं जनरली वो आरओ का परमिएट वाटर होता है, मीन्स आरओ वाटर। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक फीड लाइन है जिससे हम वाटर ऐड करेंगे। दूसरा हमारे पास एक लाइन है जो केमिकल ऐड कर सकते हैं, जिससे आप केमिकल ऐड करेंगे। अब केमिकल ऐड करने के लिए आप ऑटो डोजिंग सिस्टम लगा सकते हैं या फिर आपके पास मैनुअली आप डाल सकते हैं इसके अंदर केमिकल प्रॉपर सेफ्टी के साथ। आरओ क्लीनिंग का टैंक है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास एक पंप है, उसके आउटलेट लाइन में एक प्रेशर गेज लगा हुआ है। इसको हम जनरली मेंटेन करते हैं 2 to 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। लो प्रेशर सीआईपी जब हम करते हैं उसके बाद हमारे पास एक कार्टेज फिल्टर है जिसका जनरली माइक्रोन साइज हम रखते हैं 5 माइक्रोन। यहाँ पर एक वेंट लगा हुआ है। जब हम स्टार्टिंग में सीआईपी स्टार्ट करते हैं तो इनसाइड दिस कार्टेज क्या होता है, एयर होती है। उस एयर को निकालने के लिए हमें स्टार्टिंग में ये वेंट ओपन करना होता है और इसको जनरली ड्रेन लाइन में लाके छोड़ना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर यहाँ से लिक्विड आपका जो केमिकल है वो लिक्विड बाहर आने के चांसेस है, तो उसको आप ड्रेन लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके 5। उसके बाद हमारा जो केमिकल्स है वो जाता है आरओ मेम्ब्रेन्स के लिए। तो यहाँ पर जब हम सीआईपी करते हैं तो जनरली एक हाई पीएच सीआईपी और एक लो पीएच सीआईपी हम प्लान करते हैं। हाई पीएच सीआईपी को हम बोलते हैं एल्केलाइन सीआईपी और लो पीएच की सीआईपी को हम बोलते हैं एसिड सीआईपी। तो दोनों का ही पर्पस है, क्योंकि एल्कलाइन सीआईपी की अगर हम बात करें, एल्कलाइन सीआईपी मीन्स हाई पीएच। एल्कलाइन सीआईपी मतलब हाई पीएच। पीएच हाई कितना, पीएच हाई होता है आपका 12 to 13, इतना पीएच हमें मेंटेन करना है 12 to 13। और आपकी जो भी मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चरर है उसके रिकमेंडेशंस आपको रेफर करने हैं। उसके बाद हाई पीएच सीआईपी 12 to 13। और इसमें हम कौन सा केमिकल यूज करते हैं, इसमें हम केमिकल यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स कॉस्टिक सोडा, जिसमें हम यूज करते हैं कॉस्टिक। अब हम करते कैसे हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर वाटर ऐड करते हैं। और ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी केमिकल में वाटर ऐड ना करें, हमेशा वाटर में केमिकल को ऐड करना चाहिए। तो सबसे पहले हम टैंक में वाटर को फीड करेंगे। उसके बाद उसमें एज पर कंसंट्रेशन 0.1 to 0.3 या 2 हम कॉस्टिक इसमें ऐड करते हैं, जिससे इसका पीएच कितना आ जाता है 12 to 13। उसके बाद इस वाटर को इस पंप के थ्रू इस कार्टेज फिल्टर से पास करते हैं और यहाँ पर प्रेशर नोट करते हैं कि कितना है। यहाँ पर जनरली प्रेशर 2 to 4 kg हम मेंटेन करते हैं। उसके बाद यहाँ से हमारा जो आरओ का फीड, ये जो केमिकल वाटर है ये जाएगा इस लाइन के थ्रू आरओ मेम्ब्रेन में। आरओ मेम्ब्रेन में जाने के बाद ये यहाँ पर कंटिन्यूअसली यहाँ से आउट होगा, आउट होके ये वापस वाटर का आ जाएगा टैंक में। अब अगर आपकी मेम्ब्रेन पे फॉलिंग या की कंडीशन ज़्यादा है, मीन्स आपकी मेम्ब्रेन में फॉलिंग ज़्यादा है, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही ये वाटर क्या हो, पूरा इम्प्योर हो जाए, मीन्स उसमें बहुत गंदगी आ जाए। उस कंडीशन में आपको वो वाटर ड्रेन करना है और वापस से एक फ्रेश वाटर प्रिपेयर करना है, केमिकल वाटर। ये सर्कुलेशन हमको फर्स्ट अगर स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप, तो ये वाटर का सर्कुलेशन हाई पीएच का और कॉस्टिक वाला जो सॉल्यूशन है इसका सर्कुलेशन हमें कितनी देर करना है, 60 मिनट। 60 मिनट हमें कॉस्टिक सर्कुलेशन करना है इस पूरे सिस्टम में, इस प्रोसेस के थ्रू। 60 मिनट सर्कुलेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप्स आता है स्टेपिंग। स्टीपिंग का पर्पस होता है, देखिए अच्छा अगर हम बात करें कि हम जो कॉस्टिक सर्कुलेशन किया या फिर हमने जो हाई पीएच सर्कुलेशन किया, इससे क्या रिमूव होगा, तो यहाँ पर इससे बेनिफिट मिलेगा फॉलिंग को। मीन्स फॉलिंग के केस में अगर फॉलिंग ज्यादा है तो उस कंडीशन में हमें कौन सा सीआईपी करना है, हाई पीएच सीआईपी मीन्स एल्कलाइन सीआईपी। और अगर हमारे मेम्ब्रेन में स्केलिंग ज्यादा है, स्केलिंग के केस में हमें करनी है एसिड सीआईपी। तो यहाँ पर फर्स्ट हमने जब कॉस्टिक सीआईपी की तो 60 मिनट हम सर्कुलेशन करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, पंप को बंद कर देंगे और इसके इनलेट और आउटलेट वाल को क्या कर देंगे, बंद। यहाँ पर कॉस्टिक का सॉल्यूशन इसके अंदर ही छोड़ देंगे मेम्ब्रेन के अंदर, उसको भी हम 60 मिनट होल्ड कर कर छोड़ देंगे। और यहाँ पर जो वाटर है उसका जो टेम्परेचर है आप 35 डिग्री सेल्सियस तक मेंटेन कर सकते हो। 35 डिग्री सेल्सियस तक वाटर आप सर्कुलेट करके यहाँ पर सेकंड स्टेप में इसको स्टेपिंग के लिए छोड़ दो, स्टीपिंग के लिए छोड़ दो। यहाँ पर 60 मिनट्स तक हमारा जो मेम्ब्रेन है वो कॉस्टिक के कांटेक्ट में रहेगा और वहाँ पर फॉलिंग को रिमूव करेगा। उसके बाद हमें आरओ मेम्ब्रेन को फ्लश कर देना है। फिर उस 60 मिनट्स के बाद आपको इसको फ्लश कर देना है, केमिकल को एक बार वाटर से रिंस कर देना है। एंड देन फिर स्टेप्स करना है लो पीएच सीआईपी। लो पीएच सीआईपी में हम क्या करेंगे, केमिकल यूज करते हैं जनरली सिट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl as per the recommendation of the RO membrane manufacturer. So
लो पीएच सीआईपी में सिट्रिक एसिड और HCl को हम यूज करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं 2 to 3 पीएच पे। 2 to 3 पीएच हम मेंटेन करते हैं आरओ की सीआईपी करते हुए। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो वाटर है पूरा कॉस्टिक वाला, इसको यहाँ से ड्रेन कर देंगे, ड्रेन वाल्व ओपन करके, और एक नया फ्रेश लो पीएच सॉल्यूशन क्रिएट करेंगे, बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HCl। वाटर ऐड करेंगे, यहाँ से HCl ऐड करेंगे। HCl ऐड करने के बाद सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे 2 to 3 पीएच का, और इस पंप के थ्रू सेम प्रोसेस कार्टेज फिल्टर से पास होके हमारा ये लो पीएच वाटर आरओ मेम्ब्रेन से होके जाएगा और वापस आके टैंक में आ जाएगा। ये सर्कुलेशन हमको करना है 60 मिनट। थर्ड स्टेप्स 60 मिनट, 60 मिनट ये सर्कुलेशन होगा, और यहाँ पर भी आप टेम्परेचर आप 25 to 35 मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद 60 मिनट सर्कुलेशन होने के बाद यहाँ पर जितनी भी स्केलिंग्स आपके सिस्टम में हो रही है, जितने भी मेम्ब्रेन्स में स्केलिंग हो रही है, वो व्हाइटिश कलर का आप देखेंगे तो आपके वाटर का कलर भी थोड़ा चेंजेस होगा, और ये स्केलिंग को लेके आएगा अपने साथ, और इस कार्टेज में होल्ड भी करेगा और यहाँ से इम्प्योरिटीज को रिमूव करेगा। मतलब यहाँ पर आपकी स्केलिंग रिड्यूस होगी। उसके बाद फिर हमें करना है 60 मिनट की स्टेपिंग। सेम केस में हमें पंप को बंद कर देना है, और जो लो पीएच का वाटर या कॉस्टिक सॉल्यूशन, सॉरी एसिड सॉल्यूशंस, HCl का जो सॉल्यूशन है, इसमें जो फीड है उसको हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ही 160 मिनट्स के लिए होल्ड कर लेंगे। उस कंडीशन में जो भी स्केलिंग होगी हमारे मेम्ब्रेन्स में अंदर, वो निकलना स्टार्ट हो जाएगी, और आफ्टर 60 मिनट्स हम क्या कर देंगे, इस केमिकल को रिंस कर देंगे, पूरा ड्रेन कर देंगे, एंड फाइनली हम क्या करेंगे, उसको अपने फ्रेश वाटर से पूरे आरओ मेम्ब्रेन को रिंस करेंगे, और इसका जो आउटलेट वाटर है उसको न्यूट्रल करेंगे। मीन्स फाइनली जो हमारा पीएच है वो सेम आ जाए, वाटर का पीएच 7 और 7.2 के आसपास आ जाए। जब आपका आउटलेट में सेम पीएच आ जाए, न्यूट्रल पीएच आ जाए, तब आप पूरा प्रोसेस हमारा क्या हुआ, सीआईपी कंप्लीट हो जाता है। सीआईपी होने के बाद स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए हमें वाटर इमीडिएट प्रोसेस में नहीं भेजना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम मीन्स 10 मिनट्स और 15 मिनट्स इस वाटर को डिस्कार्ड करना चाहिए आइदर वी कैन टेक रिवर्स टू अवर रो वाटर टैंक। इसको वापस रो वाटर टैंक में ले सकते हो, या फिर आप डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में आपका कंडक्टिविटी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो आरओ सीआईपी होने के बाद पूरा आपको इस वाटर को फिर आपको उसके बाद आपको प्लांट को ऑपरेशन में लेना है और चेक करना है कि आपका जो फीड प्रेशर है उस पर कुछ रिडक्शन हुआ क्या, फ्लो में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ क्या। अगर आपके फ्लो में डिक्रीजमेंट आ रहा है, प्रेशर रिड्यूस हो रहा है, फ्लो आपका बढ़ गया है, प्रेशर रिड्यूस हो गया है, दैट मीन्स आपकी सीआईपी कंप्लीट हो गई है। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो हमारी आरओ मेम्ब्रेन है उसमें फॉलिंग हुई है या स्केलिंग। तो स्केलिंग के केस में क्या होता है, स्केलिंग मीन्स आपकी मेम्ब्रेन्स पे व्हाइटिश या ब्राउन ये कलर की एक लेयर आ गई है। वो क्यों होता है, क्योंकि हम हार्ड वाटर आपको उसको फीड कर रहे हो, तो उसका पता ऐसे चलता है जनरली, अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है, अगर आपका प्रेशर बढ़ रहा है और फ्लो में ज्यादा चेंजेस नहीं है, अगर आपका फीड प्रेशर बढ़ रहा है और फ्लो में ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसमें स्केलिंग ज्यादा है, आरओ मेम्ब्रेन में स्केलिंग ज्यादा है। बट आपका प्रेशर, सेकंड कंडीशन कि अगर आपका प्रेशर में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, मीन्स आपका प्रेशर ज्यादा नहीं बढ़ा, बट आपका फ्लो ज्यादा डिक्रीज हो गया, मीन्स प्रेशर जो 10 के आसपास चल रहा था वो 10.5 हुआ, बट फ्लो ज्यादा डिक्रीज हो गया, वो फ्लो आ गया 80। उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारी आरओ मेम्ब्रेन में फॉलिंग ज्यादा है स्केलिंग से। तो उसके लिए आप जब कॉस्टिक सीआईपी करते हो तो उसमें सर्फेक्टेंट ऐड कर सकते हो उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। तो सर्फेक्टेंट आप मैन्युफैक्चरर से ले सकते हो रेडीमेड, उसको ऐड करके आप सीआईपी करें, उससे आपकी क्या होगी, आरओ मेम्ब्रेन की सीआईपी की इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस हम फॉलो करते हैं आरओ सीआईपी को करने के लिए। तो होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। अगर वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।